बड़ी और अहम खबर के साथ ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा दे। सीएम के रोड शो में मेयर अवनीत कौर की अनदेखी, पानीपत से बड़ी और अहम खबर। तो रोहिता रेवड़ी के कहने के बावजूद मेयर को गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया गया। सीएम के रोड शो में मेयर अवनीत कौर की अनदेखी भी देखने को मिली। तो कल आपको बता दें, पानीपत में सीएम मनोहर लाल खट्टर थे और उनका रोड शो था। सीएम की गाड़ी में मेयर को जगह नहीं दी गई। सुरक्षा कर्मियों ने मेयर को सीएम की गाड़ी में चढ़ने से रोक दिया। सीएम की गाड़ी में मौजूद थी विधायिका रोहिता रेवड़ी, जिन्होंने मेयर को गाड़ी में चढ़ने से रोका। रोहिता रेवड़ी के कहने पर मेयर को जगह नहीं दी गई। सीएम के रोड शो में मेयर अवनीत कौर की अनदेखी भी देखने को मिली। सीएम की गाड़ी में मेयर को जगह नहीं दी गई। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल सीएम का रोड शो था, जो कि सनौली रोड से शुरू होकर के स्मालखा रोड पर खत्म होना था और शाम 6 बजे तक ये कार्यक्रम रखा गया था। उसके बाद एक जनसभा भी आयोजित की गई थी, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में मेयर अवनीत कौर की अनदेखी देखी गई, जिन्हें गाड़ी में भी चढ़ने नहीं दिया गया। विधायिका रोहिता रेवड़ी सीएम की गाड़ी में मौजूद थी, लेकिन उन्होंने मेयर को जगह नहीं दी। और आखिरकार क्यों मेयर को जगह नहीं दी गई, ये तमाम तरह के सवाल बने हुए हैं। सीएम की गाड़ी में मौजूद थी विधायक रोहिता रेवड़ी। सीएम के रोड शो में मेयर अवनीत कौर की अनदेखी देखी गई। आपको बता दें कि बीजेपी से अवनीत कौर इस बार मेयर बनी थी और पानीपत से मेयर अवनीत कौर मेयर की पद पर काबिज हुई थी, लेकिन इस बार उनकी अनदेखी की गई और उन्हें गाड़ी तक में भी चढ़ने नहीं दिया गया। सीएम के रोड शो में मेयर अवनीत कौर की अनदेखी, सीएम की गाड़ी में मेयर को जगह नहीं दी गई और सुरक्षा कर्मियों ने मेयर को सीएम की गाड़ी में चढ़ने से रोका। तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी रोड शो की, जिसमें मेयर अवनीत कौर को जगह नहीं दी गई। एक वक्त ऐसा भी जब सभी मेयर मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलते हैं, लेकिन एक और तस्वीर वो ये कि प्रदेश के मुखिया के रोड शो में मेयर को पर्याप्त जगह नहीं दी गई। विधायक रोहिता रेवड़ी भी इसमें मौजूद थी। तो सुरक्षा कर्मियों ने मेयर को गाड़ी में चढ़ने से रोक दिया। आखिरकार क्यों रोका? जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फोन लाइन पर। जितेंद्र शर्मा, रोहिता रेवड़ी ने क्या मेयर को चढ़ने नहीं दिया गाड़ी में, क्या पूरा माजरा क्या है? चलिए, लगता है संपर्क हो नहीं पाया है। और सीएम की गाड़ी में मौजूद थी विधायिका रोहिता रेवड़ी और जब वहां पर मौजूद लोगों ने कहा कि इन्हें ऊपर जाने दो क्योंकि ये मेयर हैं यहाँ की, लेकिन तब भी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ऊपर चढ़ने नहीं दिया। तो आखिरकार इतनी अनदेखी उनकी क्यों की गई? क्या उन्हें बुलाया नहीं गया था? और अगर वो खुद भी आई है तो उसके बाद किस तरह का बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है? जितेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फोन लाइन पर। जितेंद्र, मेयर साहब के साथ क्या कुछ ये सही व्यवहार हुआ है? देखिए, नहीं, जिस तरीके से कीर्ति मैं बता दूं, जिस तरीके से रोड शो था, जिला अध्यक्ष प्रमोद विज साहब थे, दोनों विधायक साहब थे और कृष्ण पवार जो मंत्री थे वो भी थे, और मेयर जो है, बीजेपी की मेयर जो है, सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर ये मेयर बनी थी
और उसके बाद जो है सीधा प्रधानमंत्री ने बुलाया था, प्रधानमंत्री ने बाकायदा स्वागत किया था। और कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि नारियों को सम्मान दो, उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। आखिर मेयर को सीएम साहब के साथ क्यों नहीं चढ़ने दिया गया, क्यों नहीं उनको। तो लेकिन इस मामले में जिस भी बीजेपी के पदाधिकारी से बात की जा रही है वो चुप्पी साध रहा है, उसमें बोलने से सब इनकार कर रहे हैं, लेकिन मामले ने जरूर तूल पकड़ लिया है। जी ठीक है, सुरक्षा कर्मियों को एक बार कह सकते हैं कि शायद ना पता हो, लेकिन विधायिका रोहिता रेवड़ी अच्छे से जानती होगी कि मेयर है वहां की, बावजूद इसके अनदेखी। देखिए, इस मामले को लेकर सुरक्षा कर्मियों को पहले बता दिया गया था। जब शिव चौक पर जो थे, शिव चौक पर सभी मौजूद थे, वहां पर चाहे मेयर हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, सबके बारे में पता था और सीएम साहब के साथ ही थे। जब गाड़ी में बैठने का प्रश्न आया तो सभी लोग महिपाल ढांडा जबकि बाद में आते हैं और उनको बड़े इजी तरीके से पहुंच जाते हैं और चढ़ जाते हैं। लेकिन अवनीत कौर के बारे में विधायक रोहिता रेवड़ी ने कई बार कहा, वहां की पब्लिक जो थी उन्होंने भी बार बार कहा कि ये मेयर है, पानीपत की मेयर है। लेकिन इस चीज को लेकर ना तो कोई और दूसरे गंभीर थे और उनको बार बार वो चढ़ने की, बल्कि रोहिता ने कई बार प्रयास किया कि उनको चढ़ाया जाए, जबकि सुरक्षा कर्मी जो थे बार बार उनका हाथ झटकते रहे और उनको चढ़ने नहीं दिया गया। ठीक है जितेंद्र शर्मा, इसको ऐसे भी जोड़कर देखिए कि मेयर है वहां पर, अभी बनी है, क्या ऐसे कोई काम नहीं किए गए कि कोई एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ कि उनकी कोई जान पहचान बड़ी बन पाए वहां पर? जी बिल्कुल भी ये देख सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इस तरीके का जो मेयर है, कुछ बीजेपी में ये भी सुनने को आ रहा है टिकट को लेकर के कहीं ना कहीं ये टिकट के दावेदार भी हो सकती हैं, ये इनका अंदरूनी बीजेपी का मामला भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाया गया है कि उनको इग्नोर करने के बाद बीजेपी ने जिस तरीके से कुछ लीडर लॉबी जो है उनके पहले भी खिलाफ थी टिकट ना देने का, लेकिन इस तरीके का जो मामला जो है वो जरूर तूल पकड़ा है और कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। जी इस पर मेयर का क्या कहना है आपसे, आपने उनसे बातचीत की कुछ? देखिए, मेयर से हमने कई बार कोशिश की, मेयर इस पे चुप्पी साधे हुए हैं, कोई भी नहीं बोल रहा। मेयर के अलावा जितने भी बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनसे भी हमने कोशिश की कि उनका वर्जन लिया जाए इस मामले को लेकर कि ये मामला कैसे रहा, किस तरीके है। लेकिन इस मामले में सभी चुप हैं क्योंकि मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है, सीएम का रोड शो था और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी ये नहीं चाहेगा कि कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि अभी करनाल लोकसभा से भी प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। तो सभी जो है चुप्पी साधे हुए हैं। जी कीर्ति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा तमाम इस जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में सनोली रोड से रामलाल चौक तक 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और इस दौरान जगह जगह पर सीएम के रोड शो का स्वागत किया गया। यात्रा के इस समापन पर मुख्यमंत्री ने जनता का धन्यवाद करते हुए एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। वहीं सीएम खट्टर ने दूसरे दलों के नेताओं की पार्टी छोड़कर बीजेपी में आने पर यह कहा कि अच्छे नेता किसी भी पार्टी से हो, बीजेपी में उसका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने उनके 4.5 साल की उपलब्धियों पर मुहर लगाई है और बीजेपी प्रदेश में सभी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। और इस उत्साह का एकमात्र कारण है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार 5 साल चली, उनकी जो उपलब्धियां हैं उसके ऊपर आज हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई है, सारे देश की जनता मोहर लगा रही है। इसी प्रकार हरियाणा की भी 4.5 साल की जो हमारी सरकार है, हमारी उपलब्धियां, हमारी कार्यपद्धति, उस पर जनता ने मोहर लगाई है और मैं विश्वास लेकर चलता हूं कि जनता इसी उत्साह से हमको आने वाले लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमको जिताएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।